दोस्तों, आपने परियों के किस्से और कहानियां बचपन में सुनी और पढ़ी जरूर होगी। कहते हैं परियां बहुत सुंदर होती है और कहा यह भी जाता है कि जिस पर ये मेहरबान हो जाए उसे माला माल कर देती है। इंसानों से परियों के प्रेम के हजारों किस्से पुरानी किताबों में दफन हैं, लेकिन एक सवाल लोगों को तंग करता है कि वास्तव में परियां होती हैं या फिर कल्पना है। अब लोगों के मन में यह सवाल जन्म लेता है क्योंकि साइंस परियों की मौजूदगी को नकारता रहा है। ऐसे में ये सवाल जायज हो जाता है कि आज तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं है, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जिसको परियों का देश कहा जाता है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में मौजूद थात गांव के पास गुम्बदाकार पर्वत है जिसे खेट पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि इस खेट पर्वत पर परियां रहती है। खेट पर्वत पर बनी खेट खाल मंदिर में परियों का निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फीट है। इस पर्वत पर ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की और उन्होंने यह पाया है कि इस जगह पर काफी अजीब शक्तियां निवास करती हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के फैल्गू पट्टी में थात गांव से 5 किलोमीटर की दूरी में एक मंदिर है जिसे खेटखाल नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है खेट पर्वत पर 9 श्रृंखलाएं हैं। 9 श्रृंखलाओं में 9 परियां निवास करती हैं। वह 9 परियां आपस में बहनें थी। आज भी वहां अदृश्य रूप से निवास करती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें आछरी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है खेट पर्वत पर आवाज करना या किसी तरह का संगीत यंत्र बजाना या रंग बिरंगे कपड़े पहनना सख्त प्रतिबंधित है। ऐसा कहा जाता है अगर कोई इस तरह का शोर करता है या कोई वाद्य यंत्र बजाता है तो परियां उसको अपने साथ ले जाती हैं। कहा जाता है एक बार जीतू बगड़वाल वहाँ बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की आवाज सुनकर एक परी उनके पास आई और उनको अपने साथ ले गई। उसके बाद जीतू बगड़वाल का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। ये कहानियां कितनी सच हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। लोक कथाओं के अनुसार चौंदाना गांव में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम आशा रौत था। आशा रौत की 6 पत्नियां थी जिनसे उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी चिंता लगातार राजा को सता रही थी। जिसके बाद आशा रौत ने सभी 6 रानियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा, बस यही चिंता सता रही है। फिर उन 6 रानियों में सबसे बड़ी रानी ने बोला आप चिंता मत करो, आप थात गांव जाओ और वहां से 7वां विवाह कर लो। फिर आशा रौत थात गांव गए और उन्होंने वहां से 7वां विवाह किया। ठीक 9 महीने बाद 7वीं रानी ने 9 बच्चों को जन्म दिया। वो 9 बच्चियां जन्म से ही काफी सुंदर थी और मात्र 6 दिन में वो चलने लग गई थी। बचपन से ही वो कन्या अपने पिता से गहने